नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने डॉक्टर प्रदीप मुखोपाध्याय द्वारा रचित एक कहानी रोबोट को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि मशीन कभी भी मनुष्य का स्थान नहीं ले सकती है। मनुष्य का महत्व इस धरती पर मशीन के आ जाने से कभी भी कम नहीं हो सकता है। ठीक है, कहानी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं इस कहानी का छोटा सा इंट्रोडक्शन यानी छोटा सा परिचय आपको दे देती हूँ ताकि आपको कहानी को समझने में आसानी हो। होता यह है कि सक्सेना परिवार में साधु राम का एक नौकर काम करता है। ओके, तो किसी कारणवश साधु राम को काम से निकाल दिया जाता है और उसके जगह पे रोबोनिल जो एक रोबोट है उसे रख लिया जाता है। ओके, रोबोनिल को बाद में पता चलता है कि साधु राम को काम से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा और रोबोनिल से ही हमेशा काम करवाया जाएगा। ओके, ऐसा सक्सेना परिवार सोच रहा है। रोबोनिल को जब ये बात पता चलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो ठान लेता है कि वो साधु राम की नौकरी किसी भी कीमत पर नहीं जाने देगा। ओके, और उसने बहुत मशक्कत करते हुए सक्सेना परिवार को मजबूर कर दिया कि वो साधु राम को वापस नौकरी पर रख ले। ठीक है, अंत में रोबोदीप बहुत खुश हो जाता है कि उनसे इंसानों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, एक इंसान के जिंदगी का भी रोबोट्स ख्याल करते हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि उनके आने से इंसान को किसी तरह का नुकसान न हो। इसीलिए रोबोदीप बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उन लोगों की वजह से, उन रोबोट्स की वजह से इंसान को यानी साधु राम को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है और उसे काम पर वापस रख लिया जाता है। इस बात को सुन करके, इस बात को देख करके रोबोदीप जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इस कहानी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसके मुख्य कैरेक्टर के बारे में बता देती हूँ। कहानी के मुख्य पात्र हैं सक्सेना परिवार। ठीक है, मुख्य कैरेक्टर में मिस्टर सक्सेना आते हैं, उनके घर का नौकर साधु राम, दो रोबोट्स रोबोनिल और रोबोदीप और कंपनी का मालिक रोबोजीत। ठीक है, कहानी की शुरुआत ऐसे होती है। सक्सेना परिवार में साधु राम नाम का एक नौकर काम करता था। वो काफी वर्षों से उनके यहाँ काम कर रहा था। एक दिन ऐसा होता है कि साधु राम बस से कहीं जा रहा था और वो बस से गिर जाता है। ओके, उसे काफी चोट आती है जिसके कारण उसे अस्पताल में यानी हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है, एडमिट होना पड़ता है। इससे सक्सेना परिवार को बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है। तब धीरज सक्सेना ने सोचा कि क्यों ना घर का सारा काम रोबोट्स से करवाया जाए। इस बात को सोचते हुए धीरज सक्सेना रोबोटिनिक्स कॉरपोरेशन कार्यालय पहुंचते हैं। ओके, और वो वहां पर बहुत कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जिससे उनका मन बहुत खुश हो जाता है और वो ये सोचते हैं कि वाह, मेरे घर का सारा काम रोबोट्स बहुत ही अच्छी तरह से कर देंगे। ओके, वहां पर बैठे लोगों से, काउंटर पर बैठे एक रोबोट से धीरज सक्सेना की बातचीत शुरू होती है। ओके, रोबोट जो है वो उनसे पूछता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इस जवाब में सक्सेना साहब उनसे कहते हैं कि मुझे घरेलू कामकाज के लिए एक बुद्धिमान रोबोट की जरूरत है। साधारण रोबोट की नहीं जरूरत है, मुझे एक बुद्धिमान रोबोट की जरूरत है जो मेरे घर का सारा काम कर दे, जैसे मेरे नाती पोतों का होमवर्क कराना एवं घर का एक एक काम संभालना। ओके, उसी दिन कंपनी का एक कर्मचारी ठीक है,
सक्सेना परिवार में काम करने के लिए आ जाता है। ओके, उस रोबोट का नाम रोबोनिल रखा गया। ध्यान से सुनिएगा इसे। जो रोबोट सक्सेना परिवार में यानी धीरज सक्सेना के परिवार में काम करने के लिए आता है उसका नाम रोबोनिल रखा जाता है। रोबोनिल सुबह नाश्ता कराने, मेहमानों का स्वागत करने, घर के छोटे बच्चों को कहानियां सुनाने आदि कामों को बहुत तत्परता से, बहुत स्मार्टली जो है वो करने लगता है। ओके, एक दिन रोबोनिल की मुलाकात रोबोदीप से होती है। ठीक है, एक दिन रोबोनिल की मुलाकात एक दूसरे रोबोट जिसका नाम रोबोदीप है उससे हो जाती है। दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। रोबोनिल की तरह रोबोदीप भी एक बुद्धिमान रोबोट था। वे दोनों साधु राम के बारे में बात करने लगे। ओके, उसे जब उनको पता चला, ठीक है, दोनों में जब आपस में बातचीत हो रही थी तो तब इस बात का खुलासा होता है कि साधु राम को अब काम से निकाल दिया जाएगा और घर का सारा काम रोबोट से ही करवाया जाएगा। दोनों रोबोट बहुत परेशान हो जाते हैं। वो आपस में ये बात करते हैं कि ये तो इंसानियत के खिलाफ है कि हमारी वजह से किसी इंसान की नौकरी चली जाए, हमारी वजह से कोई इंसान परेशानी में पड़ जाए। बात क्या होता है कि रोबोनिल और रोबोदीप रोबोटोनिक्स कॉरपोरेशन के ऑफिस में जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात कंपनी के मालिक रोबोजीत से होती है। उन्होंने रोबोजीत को सारी बातें बताई। तब रोबोजीत ने उनसे बोला कि सारी बातें ये बताई कि सक्सेना परिवार ने ये मन बना लिया है कि वे साधु राम को अब नौकरी से निकाल देंगे, काम से निकाल देंगे और वो सारे काम जो है वो रोबोट से ही करवाएंगे। रोबोजीत ने उनकी कोई मदद नहीं की और रोबोजीत ने ये बोला दोनों रोबोट से कि मैं भी कंपनी के शर्तों से बंधा हुआ हूँ, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। उनके लाख कहने पर भी, दोनों रोबोट्स के लाख कहने पर भी रोबोजीत ने उनकी एक नहीं सुनी और फिर दोनों निराश होकर वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन धीरज सक्सेना ने एक विज्ञान कथा वर्ड प्रोसेसर पर टाइप करने के लिए रोबोट को दिया। कथा संक्षेप में कथा इस तरह से थी कि घर में एक नौकर जो किसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित था उसे काम से निकालकर रोबोट को रख दिया गया। ठीक है, रोबोट को इसकी सारी जानकारी मिलते ही वह रोबोटिक संघ को अवगत कराता है। संघ रोबोटों की हड़ताल की घोषणा कर देता है और अंत में समझौता कर नौकर को घर में फिर से काम पर रख लिया जाता है। ठीक है, अगले दिन रोबोनिल और रोबोदीप, ठीक है, संघ के ऑफिस जा पहुंचते हैं। वहां अध्यक्ष से वे सारी बात बताते हैं। अध्यक्ष ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग का ऐलान किया। ओके, और उसमें ये तय किया गया कि सारे रोबोट्स मिलकर के अभी हड़ताल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, उन्होंने रोबोजीत पर सक्सेना परिवार के साथ हुए अनुबंध को तुरंत रद्द करने का आदेश दिया। ठीक है, उन्होंने रोबोजीत से ये कहा, संघ ने रोबोजीत से ये कहा कि वो जल्द अभी तुरंत ही सक्सेना परिवार के साथ उनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको वो रद्द कर दे। अंत में धीरज सक्सेना ने रोबोटिक संघ के अध्यक्ष से रिक्वेस्ट किया, गुजारिश किया कि जब तक उनका नौकर ठीक नहीं हो जाता है, यानी जब तक उनका नौकर साधु राम ठीक नहीं हो जाता है, सिर्फ तब तक ही जो रोबोट्स हैं उनके घर में काम करेंगे। उसके बाद साधु राम ही उसके घर पर काम करेगा। तो इस तरह से दो रोबोट्स ने मिलकर के इंसानियत की खातिर
साधो राम को उसके काम में वापस, मतलब कि धीरज सक्सेना को ये सोचने पर मजबूर कर दिया, ये निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर साधो राम को उसके काम से नहीं निकाल सकते हैं। तब धीरज सक्सेना ने ये कहा कि जब तक साधो राम ठीक नहीं हो जाता है, सिर्फ तभी तक रोबोट्स जो हैं उसके घर पर काम करेंगे। ठीक है। शाम को रोबोनील और रोबोदीप ने मिलकर अपनी खुशी जाहिर की। तो इस तरह से देखा ना आप लोगों ने, इस तरह से आप लोगों ने देखा कि किस तरह से रोबोट्स जो होते हैं, जो मशीनें भी होती हैं, ठीक है, वो इंसानियत में ही जिंदगी जीना पसंद करती हैं। वो कभी ये नहीं चाहती, वो कभी ये नहीं चाहते कि उनकी वजह से इंसानों को किसी तरह का नुकसान पहुंचे। और उन्होंने किस तरह से अपनी दरियादिली दिखाई, किस तरह से अपनी इंसानियत दिखाई, क्योंकि दुनिया में अगर कोई चीज महत्वपूर्ण है तो वो इंसानियत। ठीक है। मशीन कभी ऐसा नहीं करते हैं कि वो ये सोचेंगे कि वो आकर सारे काम करें और इंसानों को उनसे किसी तरह का इंसानों में आपस में बेरोजगारी पैदा हो। ठीक है। तो इस तरह से दो रोबोट्स ने मिलकर के इंसानियत का पाठ हमें सिखाया। ठीक है। तो इस तरह से मैंने इस पाठ को एक्सप्लेन कर दिया है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। यदि ऐसा है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ इसे जरूर शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।